बातें कहने लगी तो राधा कहने लगी सखियों से, अरे गोपियों, मुझे सपना नहीं आता, क्योंकि मैं सोऊंगी जब भी सपना आए। आज सब लोग देखते रहेंगे राधे को। उधर पीछे से सुन रहा है कि राधे को, कृष्ण को गए हुए वर्षों बीत गए, लेकिन राधे अभी तक सोई नहीं है। आज देखिए, वो तो सोच रहा है भगवान कैसा अद्भुत ये प्रेम है। आज इतने में एक काला भौरा भौं करता हुआ एक भौरा आया, आकर के गोपियों के पैरों में गिर गया। उसी समय गोपियां कहती है, क्यों भौरे तू हमें तकलीफ देता है बार बार? हमें पता है तुम्हारी मूंछों पे जो कुमकुम लगा हुआ है ना, इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि तुम भी कृष्ण के समान स्त्रीण वाले हो। तुम उसी कपटी के मित्र हो ना। कैसे कृष्ण भी काला है, ऐसे तुम भी काले। कोई अंतर नहीं है तुम में। बौरे ने कहा, देखो कपटी नहीं बोलना मेरे गोविंद को। गोपी कहती, हम सब जानते हैं, पता है तुम्हारा कैसा कृष्ण है, वो कैसा गोविंद है। क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, ये बताओ। क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने जो चुप करके उसे बाण से मार दिया? क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने जो 3 बिलांद के बौने बन के आए, उसको सब कुछ लूट लिया उसको? हम सब जानते हैं। क्या बिगाड़ा था बेचारी सुपर्णखा ने, प्रेम करने के लिए आई और उसके नाक कान दोनों को काट दिया? हम सब जानते हैं। अरे बोले, इस कपटी कृष्ण ने जिस किसी ने प्रेम किया है ना, उन सबको धोखा मिला है। क्या बिगाड़ा था मोरा तुझ ने प्रेम किया तो बेटे के ऊपर आरा चलाना पड़ा। हरिचंद्र ने प्रेम किया तो टोम के घर जाके अपने आप को बेचना पड़ा। राजा शिव ने प्रेम किया तो शरीर को काट काट के तराजू पर चढ़ाना पड़ गया। अरे भौरा, आज हमने भी प्रेम किया ना, तो एक एक पल एक एक याद में आज हम मर रहे हैं। ये निगोड़े प्राण भी तो निकलते नहीं जिससे जटी मिट जाए सब कुछ। लेकिन भौरे, हम सत्य कहते हैं, इतना सब कुछ कहने के बाद भी हम उसे भूल नहीं पा रहे हैं। तो उसी समय आज दूसरी गोपी बोली, अरे गोपियों, इस भौरे से शिकायत मत कर, कहीं इसने जाके किसी से कह दी तो ये जाकर के बुराई करे। एक गोपी हाथ जोड़ के बोली, भौरे तू हमारी बातों को जाकर के किसी से मत कहना, किसी से मत कहना। आज उद्धव ने देखा और आकर के कहा, देवियों, आप समस्त गोपियों के चरणों में मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके चरणों को मैं बार बार वंदन करता हूं। निवेदन केवल इतना है कि जिससे कृष्ण को प्रीतम मान करके आप पूज रही हो ना, वो कृष्ण नहीं, वो साक्षात पर ब्रह्म है। मेरे गुरुदेव विस्पत ने ये जाना, ब्रह्म का हाथ नहीं होता। एक बार जीव की वृत्ति निर्गुण बन जाए ना, तो एक बार जीव का मन निर्गुण में लग जाए तो भटकावा सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए पर ब्रह्म में मन आपका जो लगा हुआ है ना, पर ब्रह्म निर्गुण है, इसका कोई रूप नहीं है। एक गोपी टेढ़ी नजर से देखने लगी और जवाब दिया, उद्धव आप ठीक बोलते हो, मन को ब्रह्म में लगाओ, लेकिन अगर किसी के पास मन नहीं हो तो वो क्या लगाए? उद्धव ने कहा, क्या मतलब? गोपी बोली, उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हाथों सो चलो गयो श्याम संग की।
10-20 मन ना आए, एक मन अथो वो कृष्ण के संगी चलो गया। आज उसी समय मन तो एक था, उसे कृष्ण ले गयो। अब हमारा मन किस में लगाए और मन कहां से लेकर के आए। उसी समय आज समझाने लगा है उद्धव। उसी समय आज कहने लगी गोपिका, उद्धव तुम कह रहे हो कि ब्रह्म के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते। अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ तो यही होता है कि प्राकृतिक गुण नहीं, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य विद्वान होते हैं। मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हो कि उसने संसार के गुण नहीं है, और सगुण भी इसलिए है कि उसमें दिव्य गुण विराजमान है। तुम कहते हो कि उसके पैर नहीं होते। अगर पैर नहीं होते तो वह गौएं कैसे चरा रहा था, ये बताओ। अगर हाथ नहीं होते तो छीके से मटकी को कैसे उतार रहा था। अगर मुख नहीं होता तो वो माखन को कैसे खा रहा था। तुम भाई भोरे, तो बिल्कुल से भोरे हो। तुम भाई बहुत ही भोरे, और पाती लेकर आए दौड़े। योगी कौन जाने यहाँ, ये मन तो राम कृष्ण श्याम पुकारे। ये तो हर समय कृष्ण श्याम पुकारता है, और तुम बात लेकर के कृष्ण को आज हमारे पास में आए हो। आज समझ आ रहे हैं। उसी समय आज गोपियां आज उद्धव को भी समझाने लगी, एक दूसरे में वार्ता होने लगी हैं। आज गोपियां रुदन करने लगी, और रोते हुए उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी है। आज ये सी धारा बहने लगी है। गोपियों के नेत्रों से बहने वाली अश्रु की धारा बनारे के रूप में परिणत हो गई है। प्रेम की धारा बन गया। उसी समय आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, ये विस्कृत का परम ज्ञानी श्रेष्ठ कहता है कि मैं इन गोपियों के चरणों की धूलों के बराबर भी नहीं हूं। जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी कथा का कल्याण करने वाली। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम करके कहा, देवियों मैं आपको वचन देता हूं, सायंकाल का सूर्य अस्त जब होगा, जब कृष्ण तुम्हारे पास आ जाएगा। आज उद्धव ने दौड़ लगा दी है। आज उद्धव सूदो है चलो, सुनी गोपी ने के वे। आज उद्धव सूदो है, कहा तो 1 घंटे कह के आयो, पूरे 7 महीने लग गया। उद्धव सूदो है चलो, सुनी गोपी ने के बोल। ज्ञान बजाई डुम डुमी, और प्रेम बजाए ढोल। प्रेम के ढोल जब ज्ञान की डुमडुम की फीकी पड़ गई। आज दौड़ लगा दी। आज जाकर के आज मथुरा में पहुंचे, और कृष्ण से कही जाकर के कि आप जाओ, गोपी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अपने प्राणों को त्याग देंगे। उसी समय कृष्ण कह रहे, आप तो 1 घंटे कह के गए थे, 7 महीने हो। आज कृष्ण ने वो उसी जगह गोपी वालों के दर्शन कराए, गोपियों के दर्शन कराए, और राधे रानी के दर्शन कराए। मन देखो, मैं एक क्षण भी इनके बिना नहीं रह सकता। प्रेम करना है तो गोविंद से ऐसे करो कि गोविंद हर समय तुम्हारे पास रहे। और देखिए, एक होता है प्रेम, एक होता है प्यार। बहुत से प्रेम प्यार का गलत मतलब निकालते हैं। देखिए, प्रेम की सीमा होती है, प्यार की कोई सीमा नहीं होती।
जैसे मान लीजिए एक विद्यालय है, स्कूल है, उस स्कूल में 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उस टीचर का सब बच्चों के प्रति एक जैसा व्यवहार है। कैसा है? एक जैसा। एक जैसा व्यवहार होता है, उसको कहते हैं प्रेम। केवल उसकी सीमा है कहां तक? उस विद्यालय तक। जैसे एक घर में 4 मेंबर है, अब सही में प्रेम है चारों में, वो प्यार, प्रेम की सीमा हो गई। वो प्रेम की सीमा होती है, प्यार की सीमा। प्यार ये यहां से लेके हम कहीं से किसी व्यक्ति से प्यार, कैसे भी आप बातें करो, हंस के बात करो, प्यार से बात करो, तो वही प्यार है। यहां से लेके विदेश तक कहीं से जाओ, किसी भी व्यक्ति से प्यार से बातें करो, प्यार की कोई सीमा, लेकिन प्रेम की सीमा है। जैसे पूरे ब्रजमंडल में कृष्ण के प्रति प्रेम ही एक दीवाल है, तो ये दीवाल का प्रेम है ना, तो ये एक प्रेम की निशानी है। अगर ठाकुर जी से प्रेम लगाओगे तो अपने आप ये सारे बंधन दुख से अपने आप छूट जाओगे। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। अगर जिस किसी ने भी गोविंद से प्रेम लगा लिया, अगर गोविंद से प्रेम है गयो ना, तो कभी भी वो संसार में कभी दुखी नहीं रह सकता है। किससे लगाना है प्रेम? गोविंद से। क्यों घबराऊं मैं, किससे प्रेम है? नाता किससे है? पतियों से, बच्चों से, बहुओं से, पिता से, मम्मी से है। ये ना छूट रहे बिल्कुल। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता। गाइए सही प्रेम से। क्यों घबराऊं मैं, आधे तो देख रहे पता ना का चना से भूजना बहुत सीधा है। अब देखो हमें के लिए कितनी आवाज आ रही है, तुम्हारी तेज करने की आवाज ना आए। तो देखो आजकल व्यक्ति दूसरे गुस्से हैं, जलन रही है ना, दूसरे के सुख से सुख ना, अपने दुख से दुखी बहुत ज्यादा है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बच्चों से नाता है ना, बच्चों से तो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता। मेरा
जीवत भर तुम्हारे हाथ है। आज देखिए केवल बाल बालों का सबका सर्वस्व कौन है? कृष्ण है केवल। कोई सखा कहता है, कोई यार कहता है, जैसा कोई मान। आज इधर देखिए बड़ा सुंदर स्कंद 10वें स्कंद में आते हैं। आज इधर है ना कंस की 2 पत्नियां हैं। आपको जाकर बेसरमी से जा रहे हैं ना कि कृष्ण को कब शादी हो। देखो बैठे ना कब कृष्ण की शादी हो जल्दी से। चलते हैं आगे इसी की तरफ। आज जो कंस है ना, कंस की 2 पत्नियां अस्थि और प्राप्ति। मैं आपको एक बात और कहूं, कंस कहते हैं अभिमान और अभिमान की 2 पत्नियां अस्थि और प्राप्ति। भागवत में लिखा है आस्ति नः प्राप्त्या च सख्यम में सुमो मृतो भरते दुख्यातेरा ईशजं ईश्मपतग्रहा। कंस रूपी अभिमान की पत्नी अस्थि और प्राप्ति। अस्थि माने होता है प्राप्त करना। करोड़ों का बैंक बैलेंस जिसके पास है, लाखों का टर्नओवर करते हैं, उनको अभिमान है। वही तो कंस रूपी अभिमान होता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, कि मेरे जैसा घर नहीं है, मेरे जैसी पत्नी नहीं है, मेरे जैसा कारोबार नहीं है। यही अभिमान है। आज देखिए दोनों ने जाकर के आज जरासंध से शिकायत कर दी अस्थि प्राप्ति। आज जरासंध है ना 30 अचूड़ी सेना लेकर के केलो आ रहे। 30 अचूड़ी सेना पता कितनी है? जब महाभारत को युद्ध हुआ तो कौरव पांडवों की दोनों सेना को मिलाकर के कितने थे? 18 अचूड़ी सेना थी। लेकिन यहाँ तो जरासंध केलो ही 23 अचूड़ी सेना लेकर के आ रहे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आया और 17 बार किसने हरा दिया। अब देखिए 18वीं बार फिर आ रहा। 11,000 ब्राह्मणों को बिठा के आया पूजा और ब्राह्मण से कह दी सुनो, अगर अब के में नहीं जीतो कृष्ण से, नहीं तुम 11 ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ा दूंगा, ध्यान रखना। अब तो सब ब्राह्मण घबरा भी लगे। अब कृष्ण से प्रार्थना कर रहे कि प्रभु अब तो तुम ही बचा सकते हो। जब 18वीं बार जरासंध आने को भयो, कृष्ण कह रहे हो कि नाना जी आ रहे हैं। बलराम कह रहे आने तो कम थोड़ी आएंगे। माने तुम क्या कहते हो, ऐसा करो रण छोड़ के भाग चले। बलराम कह रहे तुम क्या कहते हो, रण छोड़ के भागेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि रण को छोड़ के भाग गए। माने देखो जो 11,000 पंडित हो ना, उनको भी देखना पड़ेगा, रण को छोड़ के भाग चल। माने देखो कोई तुमसे माखन चोर गए हैं, कोई चीर चोर गए, एक नाम और पड़ जाएगा रण छोड़। माने कोई बात नहीं, एक नाम और पड़ेगा। आज मेरे प्रभु बलराम को लेकर के आज भाग गया, रण को छोड़ के भाग गया। उसी दिन भगवान को दूसरा नाम पड़ेगा रण छोड़ भगवान। बोले रण छोड़ भगवान की आज नाम पड़ गया। किसने ये भी स्वीकार किया। आज भगवान पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी पर्वत पर चारों तरफ से। प्रभु ने छलांग लगा दी, सीधे समुद्र के किनारे गए और देवता के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा जी को आदेश दिया।
विश्वकर्मा जी ने रात भर में आकर के श्री द्वारकापुरी को निर्माण करवाया। सोने की द्वारकापुरी बना के तैयार की। आज सोते हुए यदुवंशियों को किसी ने द्वारका में बुलाया। आदि की जो रेवत नाम के जो राजा हैं, उनकी पुत्री को नाम है रेवती। आज रेवती को विवाह हुआ है कौन के संग? बलराम के से। आज बलराम जी को ब्याह गए। कृष्ण बोले कि द्वारका के राजा तो हम बन गए, बड़े भैया को ब्याह है गयो, अब हमारू ब्याह होना, अब हमारू ब्याह होना चाहिए। राज असीत भीष्म को नाम विदर्भादित प्रतैना, तस्मै पंचा भवन पुत्रा कन्यका चावरान। एक भीष्मक राजा है जो कुंदनपुर के राजा। भीष्मक राजा, उनके 5 पुत्र हैं। बड़े बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद भी कोई पुत्री को जन्म नहीं हुआ। देखो एक बात और बताता हूं, जाके घर लड़के लड़का है, लाली लाला जाके घर पे हैं और कन्या ना है, तो समझ लो कन्या को घर पे है वो जरूरी है को, और हमें जिंदगी में कन्यादान करना चाहिए। कन्यादान से सब दान नीचे है, कन्यादान सबसे ऊंचा। और जैसे देखो थोड़ी देर में जहाँ कन्यादान होगा, जाको की लाली ना हो तो कोई बात ना, कन्यादान कर सकते, तो मोटरसाइकिल फ्रिज कूलर लाके कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जैसे ही राजा भीष्म के पास में कोई कन्या नहीं है। एक दिन आज स्नान करने के लिए गए हैं आज, तो लक्ष्मी आज देखिए जैसे ही आज कमल के फूल पे कन्या को देखा, आज भीष्म उसी समय आज कन्या को देखा और वहां से कन्या को लेके आए। उसी कन्या का नाम रुक्मणी रखा गया। वो रुक्मणी मैया के, देखिए लक्ष्मी प्रकट हुई है कहां से? समुद्र से, कमल के फूल से। और जब लक्ष्मी प्रकट हुई कहां से? गढ़े से सीता बन के आई। कभी भी लक्ष्मी गर्भ से जन्म नहीं लेती, पेट से गर्भ नहीं जन्म कभी नहीं लेती, क्योंकि ये गर्भ है ना एक नरक माना गया। सो आज रुक्मणी को पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया, मन में संकल्प कर लियो कि द्वारकापुरी को ही अपना पति बनाऊंगी, संकल्प कर लियो। आज देखिए कुछ दानदाताओं के नाम आए, ठाकुर जी को यश वैभव देते रहे। विजय कुमार बिंदल जी, जिन्होंने 1100 रुपए श्रीमद् भागवत के लिए दिए हैं, एक बताली बजाइए भैया। ठाकुर जी को बनाए रखे, यश वैभव देते रहे। सती चंद दरोगा जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के लिए 2101 रुपए दिए हैं, इनके लिए जो ताली बजाइए। दूसरे हैं श्री विजय मंगल राम स्वरूप, मट्टे वालों की दुकान वालों, भट्टे वालों की दुकान। श्री विजय मंगल राम स्वरूप जी भट्टे वाले हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के लिए 551 रुपए दिए हैं। एक बार के लिए ताली बजाइए। और महेश सेठ जी ने 200 रुपए श्रीमद् भागवत में दिए हैं, एक बार इनके लिए भी ताली बजाइए। इन दानदाताओं के लिए ठाकुर जी यश वैभव कीर्ति देते रहे, यही बार बार कामना करते हैं, सदा इनके भंडार भरे रहे, ये मेरे प्रभु से बार बार गोविंद भगवान के। आज देखिए रुक्मणी ने संकल्प कर लिया कि मैं द्वारकाधीश से ही विवाह करूंगा। आज देखिए कहते हैं ना, घर में जब बड़ा पुत्र रह जाए ना, घर में बेटा बड़ा हुए तो बाकी घर में चले। आज रुक्मी ने रुक्मणी की शादी अपने साले ससुराल के संग में कर दिया और स्वयं रख दिया परसों। आज रुक्मणी रोने लगी, अपनी भाभी के पास गई, भाभी से कही देखो भैया ने तो विवाह ससुराल के संग कर दियो, ते तुम ऐसा करो ना
कैसे भी करके मने करो। आज रुक्मणी की भाभी ने कही ऐसा करो, तुम द्वारकाधीश के लिए पत्र लिख ले। हाँ, एक पत्र लिखो। आज पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है। आज पत्र में लिखा है, ये द्वारकानाथ, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है। क्या किया है? देखा नहीं है, कभी सुना है। देखिए, सुनने से भी एक भक्ति जागृत होती है। श्रवणम, सुनने से, जैसे आप भागवत सुनने हो ना, इससे भी आपके अंदर प्रथम भक्ति उत्पन्न होती है। श्रवणम। ऐसे रुक्मणी कह रही है, आज मैंने केवल आपके गुणों को सुना है, देखा नहीं है। आज लिख दिया कि आप आइए, आप हमें यहाँ से लेकर के जाइए। उसी समय आज पत्र लेके द्वारकापुरी पहुंचे। आज जाकर के आज पत्र जाके कृष्ण को दिया। आज कृष्ण ने रथ को सजाया, ब्राह्मण को बैठा करके रथ पे। आज जैसे ही रथ को आज महल से बाहर निकालो, इतनी में बलराम जी आगे से लाला कह रहे है गए भैया। मैंने कहा है हमारे भैया आ गए, वो तो है गए। बलराम बोले, कहा जा रहे लाला? कच्छ नहीं बोले। ब्राह्मण बोले, कहीं नहीं जा रहे, कुंदनपुर में स्वयंवर है, वो स्वयंवर में जा रहे हैं। मैंने स्वयंवर मैंने यहाँ, अरे वहां तो बड़े बड़े दुष्ट हैं, सुसपाल रुक्मी जैसे। ऐसे को लाला मैं भी तेरे संग चलता। मन की नहीं, देखो जल्दी जाना है और तुम पीछे से आज कृष्ण और ब्राह्मण जी जो निकल गए। वह पत्र में लिखा था कि मैं रुक्मणी, मैं गौरी पूजन के लिए आऊंगी, उसी मंदिर से आप मेरे को लेके चले। आज ऐसे रथ को लेकर के आज मंदिर के किनारे आए। इधर रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए आई है। आज जैसी गौरी पूजन के लिए आई, आज देखिए सेना साथ में आई है, क्योंकि कहीं कृष्ण लेना जाए तो सेना साथ में आई है। लेकिन कृष्ण को देखो, सेनाओं ने आज मोहित हो गए कृष्ण को देख के। सब एक कह रहे, देखो देखो रथ कितना सुंदर है। एक सैनिक कह रहे, रथ है छोड़, देख इसके ऊपर जो सिर पे जो मोर मुकुट लगा वो कितना सुंदर है। एक कह रहा, मोर मुकुट है छोड़, भाई देख जाके कमर में जो मुरली लग रही है वो कितनी सुंदर लग रही है। एक कह रहा, मुरली का जब बजते होगी तो ना जाना कितनी अच्छी लग रही है। एक कह रहा, अरे मुरली को छोड़, देख हंस रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है, मुस्कुरा रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे बातें कर रहे थे। अब इतने मंदिर के पास आयो, रुक्मणी को इशारा किया, रुक्मणी को बिठा करके आज कृष्ण ले गए। एक सैनिक कह रहा, देखो कितनो ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी बेग से, जैसे हवा चलती है ना, हवा की बेग की तरह। देखो कितना अच्छा मत वाला हाथी की तरह लग रहा है जाते समय। इतने में एक बोला, ले गए रुक्मणी को, ले गए पकड़ो, ले गए रुक्मणी को। अब तो भैया सेना पूछे, आज दौड़ने लगी। इधर बलराम जी आ गए, पूरी सेना से युद्ध हुआ है। आज खदेड़ करके वहां से सेना को वापस किया। आज रुक्मणी को लेकर के आज द्वारकापुरी में पहुंचे हैं। उसी समय द्वारकापुरी में पहुंचे। आज मंगल गीत हो रहे हैं, मंगल गीत गबने लगे। आज रुक्मणी को श्रृंगार किया जा रहा, बड़ा सुंदर। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो मुझे, श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो। मुझे ऐसी सजा दो,
सुनाई मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के अपने को करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आज मंगल गीत गा रहे हैं सभी सहेलियां, मंगल गीत चल रहे हैं, आज रुक्मणी जी को लेकर के आ रहे हैं।
अब देखिए कन्यादान चल रहा है, कन्यादान हो रहा है, सभी के करके कन्यादान करें। देवी रोके मेरे जी के संग परने लागी, अरे अरे परने लागी, कामरिया देवी रोके सहेली का गाली गाय रही है आता ना गाय वो मेरा तो बरसे और बरसे कस्तूरी आए
जाके दूध पे मम्मी दूध पे पापा है, कभी जसोदा पे मम्मी गए, कभी देवकी पे मम्मी गए। जा जाए द्वे द्वे मम्मी, जा जाए द्वे द्वे पापा, मम्मी जा जाए द्वे द्वे मम्मी, जा जाए द्वे द्वे पापा, मम्मी जा जाए द्वे द्वे पापा, जाए कन्यादान है सबको। जो भी भेंट लेके आए पूजन में वो भेंट लेके आए, कल का अंतिम समय। और जिनको ये दान देना, दान लिखाना है,
और सभी आगे अगले आ जाएंगे और परिचित पावन पुराण की Sachita